देखिए जिनके बारे में मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, इत्तेफाक से एक पुरानी घटना कि पूरी रायबरेली जनपद में ही नहीं, अगल बगल के जनपदों में हाहाकार मच गया था। रोज अखबार छपे और वहाँ पर एक रोज मर्डर हो, जहाँ शाम हो एक मर्डर, ये मर्डर वो मर्डर। क्या होने की बात कि वहाँ उस समय फुर्सतगंज में रहे, फुर्सतगंज जहाँ बाबा मुरारी दास है, जहाँ हम लोग जाते रहते हैं, आप वहीं दरोगा जी वहीं तैनात रहे। और जब ये सारी खबरें भई हैं तो इतना समझिए दहशत था कि 4 पहिया 10 टायरा तो निकल जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस रोड से रात में या शाम को अंधेरे के बाद इतने मर्डर होते रहे। तो उसी को हम थोड़ा संक्षेप में उसको बताना चाहेंगे और ये समाज से ये दिखाना चाहेंगे कि हम लोग ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। पेशे से तो दरोगा ही रहे, अब तो रिटायर हुए हैं, लेकिन वो मंजर वो कांड देखा और उस चीज़ में सफलता मिली है इनको कि काश अगर और कहीं कोई दूसरी जगह होती तो न मालूम कितना पुरस्कार इनको मिलता, कितना सब कुछ मिलता। इतना खतरनाक मंजर था, इतना भयावह मंजर था। और वो सन कौन रहा? सन 1904-5 1904-5 2004-5 जी हाँ, 2004-5। क्या बात करना? अच्छा ला हमको दे दो, हम बात कर लें। कट गया, ठीक। तो उसको दरोगा जी आप ही अपने मुखारबिंद से बतावें ताकि अंधे समाज की आंखें खोलें। फिर आ जाएगा। हाँ हेलो। ऐसा फुर्सत थाने में एक अब यहाँ हम लोग हैं, हत्या करने वाला आदमी था जिसका नाम था सदाशिव तेली। राम जी की यहाँ दे दे। ठीक। वह प्रतिदिन शाम को या रात में हत्याएं करता था, है ना? रोज प्रतिदिन रोज ऐसा हादसा हिंदुस्तान में नहीं सुना गया होगा। रोज एक हत्या करता था ना। हाँ, उसमें लगभग 100 मुकदमे लिखे गए थे और उससे ज्यादा आदमियों को मारकर नहर में फेंक दिया था, जो बहते बहते प्रतापगढ़ चले गए। जनता ने जब सांसद से शिकायत किया, उस समय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी जी, उन्होंने एसपी से कहा कि यहाँ चौकी खोला जाए जिससे हत्याएं रुक जाए जी। तो वहाँ चौकी खोली गई। चौकी का नाम था सरवन चौकी। हाँ हाँ हाँ, सरवन। हाँ जी, सरवन। हाँ। सैमसी और सरवन 2 गांव के लिए एक चौकी। वहाँ कोई दरोगा जाने के लिए तैयार नहीं। सब लोगों ने हमारा नाम लिखवा दिया कि भाई पोस्टिंग वहाँ करवा दिया सब। हम शंकरगंज चौकी इंचार्ज रहे। गया मैं, घूमता रहा लगातार 2-3 महीने। हम लोग दबिश देते रहे, मेहनत करते रहे, सब कुछ करते रहे। हत्याएं तो कम हो गई, लेकिन हत्याएं हम चौकी क्षेत्र छोड़ करके थाना क्षेत्र में होने लगी। तो इधर उधर जब हत्याएं होने लगी तो भी परेशानी हुई। उस 2 गांव के लिए 23 सिपाही थे, 2 दीवान थे, एक मैं, सब असलह। दोनों गांव में बच्चे रात में पेशाब करने नहीं उठ पाते, कहीं जाया नहीं थे। रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया। उस गांव में नहीं कोई आता। नहीं। अरे बहुत भयानक दहशत रहा। बताइए, 3-3 आदमियों के बीच में लेटे हो आदमी, बीच वाले को मार कर चला गया और किसी को मालूम ही नहीं। सवेरे उठते हैं तो लाश पड़ी। इस तरह का मंजर था वो। मैं गया भाई, मैं तो काम करने लगा। ज्यादा बदमाशी न करो बच्चा। रख दो उसके पास न जाओ, रख दो। हाँ, तो इस तरह से हम लोग मेहनत करते गए। सभी कर्मचारियों ने अच्छी मेहनत किया। आधा फोर्स सरवन चौकी के में था और आधा फोर्स हम डिवाइड कर देते थे सैमसी गांव के लिए। मैं एक सिपाही लेकर के दोनों गांव में रहता था। आधा समय इधर, आधा समय उधर। जनता को भी हम लोग साथ में लेते थे जी।
जितना फोर्स था उससे ज़्यादा जनता रहती थी, जी। इसलिए जब तक हम लोगों का कार्यक्रम चलता था उस समय कोई अपराध नहीं हो पाता था। एक दिन शाम के टाइम था, हमारी ड्यूटी लग गई वहाँ जगदीशपुर में, राहुल गांधी आ रहे थे। उसके बाद सैमसी गांव में एक कोटेदार था, वो भी गुप्ता था। उसने सदाशिव ने पहुंच करके उस कोटेदार को शाम को ही टाइम 6 बजे गोली से मार दिया। ये सीजन यही था, आगी ताप रहा था, और उसके साथ उसका एक बच्चा था, सियान था, करीब 25-30 साल का, क्योंकि वो शराब पीता था। उस कोटेदार का बच्चा शराब पीता था। जब उसने मार दिया उसको, तब कोटेदार का बच्चा मार के भागा वो सदाशिव में। तो कोटेदार का लड़का जो था उसने नशे की झोंक में उसका पीछा किया। एक नहर पड़ती है, नहर से डाकते हुए वो भागा सदाशिव, और सदाशिव का बच्चा भी एक होता था उसके साथ में। दोनों लोग भागे, सदाशिव और अपना उसका लड़का भी भागा लेकर के बंदूक। धान कटने का समय था, थोड़ा पानी भी था नहर में। सदाशिव भी भागा, उसका बच्चा भी भागा, उसके पीछे पीछे जो मारा गया था उसका भी बच्चा उसका पीछा कर रहा है। तो धान सब निकल गए, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, जगदीशपुर में था। फोर्स डरती थी, फोर्स समय से पहुंची नहीं थी, नाकाबंदी नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग निकल गए। शाम को जब पूछा गया उसके लड़के से तो कैसे घटना हुई, तो उसने बताया कि साहब ऐसी बात थी, हमारे पिताजी बैठे थे, आग ताप रहे थे, आकर के मार दिया, और हम उसका पीछा किए थे। तो हम लोगों ने पूछा, सीओ साहब भी थे, यशो भी थे, हम लोग भी थे, सब पूछा क्या कुछ पहचान है? कहा साहब पहचानते तो नहीं है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमारा 2 आदमियों पर शक है। एक सदाशिव के बारे में बताया, एक राजा राम यादव था, उसके बारे में बताया। तो पूरा फोर्स हम लोग गए राजा राम के यहाँ, यादव के यहाँ। तो वहाँ राजा राम यादव मिल गया भाई, अपना घर में था। लेकिन जब सदाशिव फुर्सतगंज गए सदाशिव के घर पर तो सदाशिव नहीं, तलाशी ली गई तो उसके घर में उसकी बंदूक मिल गई। बंदूक में धान के टूड़ लगे थे, धान के बाल जो होती है ना, उसके टूड़ होते हैं, उसमें चिपका मिला गया। तो हम लोगों ने पूरा विश्वास कर लिया कि यही था, यही इसकी बंदूक थी, और घर छोड़ के वो भाग गया था। तो हम लोगों ने हर तरह दबिश देना शुरू किए। हर गांव में जहाँ शंका होती थी, लोग बताते थे कि यहाँ आया है, वहाँ जाते थे, वहाँ से भाग गया। फिर ये भाग करके एक वकील थे, राम गोपाल क्या था, फुर्सतगंज वहाँ के हैं, तिलोई के रहने वाले गोपाल थे, यहाँ रायबरेली में रहते थे, जो खत्म हो गई, क्या नाम हो गया? याद नहीं याद। कौन गोपाल? अरे वो राम गोपाल। हाँ, राम गोपाल। हाँ। उनके घर में भाग करके आए। अच्छा। तिलोई के रहने वाले थे वो, हाँ। यहाँ रायबरेली में वकालत करते थे, यहाँ रहते थे। तो भाग करके तिलोई के यहाँ वकील साहब के घर में आए, तो हम लोगों ने वहाँ भी दबिश दिया। अच्छा। एक रात एक दिन। तो अब वकील साहब ने सेटिंग किया अपने एसपी से, उसके बाद क्या किए वो उनका विषय है। उसको वहीं दे दिए, एसपी के कार्यालय में दे दिए। वहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हम लोगों का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो फिर लिखा पढ़ी कैसे किए क्या गए। अब इसमें तो बहुत ज़्यादा सिस्टम गड़बड़ है ना, कुछ बोल देंगे तो और लोग गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उसने सब करके जेल भेज दिए भाई। जेल में रहा, बीमार हो गया, अब वो मर गया। पूरा गांव देश सब शांति में। ये वहाँ की कहानी। वही तो, वहाँ पर लोग भूत का इतना बड़ा आतंक आ गया था, तो आपके लिए ही आपके विभाग से और जनता ने सजेस्ट किया कि साहब हरिश्चंद्र को ही वहाँ भेजा जाए, तभी वो भूत चाहे जैसा भूत हो वो। नहीं, वहाँ पर इतनी आत्माएं थी ना, आत्माएं हर कदम पर आत्मा थी। जी। रात में हम लोग जाते थे, हमें तो कम दिखाई देता था, लेकिन सिपाही उपाही डर जाते थे। जी।
हमें नहीं मिलते थे भूत, लेकिन जो सिपाही होते थे कम पावर के, बेल पावर जिसकी कम होती थी, हाँ, वो डर जाते थे, बीमार हो जाते थे, हाँ, फिर किसी तरह से ठीक होते थे, अपना काम वाम करते थे। तो ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए विदेश में होता तो इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध कार्य हो सकता था, बहुत बड़ा शोध कार्य होता कि ऐसी घटना आतंक मचा था। ये पकड़ में ना आवे, अखबार वाले छापे ये संजोग की बात है। सब हो गया। चलो। जय श्री राम।